प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आरएसपी द्वारा सुरक्षा पहल निश्चय, अधिक प्रभावी परिणामों के लिए लक्षित प्रशिक्षण के साथ अग्रसर। सेल आरएसपी में सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा मानसून के आते ही बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान शुरू। अब समाचार विस्तार से। सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र की सुरक्षा पहल निश्चय द्वारा विभिन्न भूमिकाओं और विभागों में कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए प्रशिक्षण सत्रों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। यह पहल सुरक्षा और क्षमता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आरएसपी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। जून में 954 कर्मचारियों ने ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 25 विशेष सत्रों का लाभ उठाया। इन सत्रों में ऊंचाई पर काम करना, बंद जगह, सड़क सुरक्षा ऑडिट, परमिट टू वर्क प्रोटोकॉल, सामग्री हैंडलिंग, विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा पृथक्करण और व्यवहार हस्तक्षेप सहित कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया जो कार्यस्थल की सुरक्षा और दक्षता के लिए महत्वपूर्ण है। एचआर ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग इन प्रशिक्षण सत्रों का नेतृत्व कर रहा है जो कर्मचारी कल्याण और परिचालन उत्कृष्टता के लिए महत्वपूर्ण अनिवार्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। आरंभ में अनुभवी अनसर्ट एवं यंग सलाहकारों द्वारा आयोजित इन सत्रों को CNCD उपसमिति के सदस्यों की विशेषज्ञता द्वारा और समृद्ध किया गया है, जिसमें सुश्री राजश्री बनर्जी की अध्यक्षता और श्री सुदीप पाल चौधरी की सह अध्यक्षता वाली 18 व्यक्तियों की एक विविध टीम शामिल है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CPTI में 8 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्ति पूर्व कर्मचारी सशक्तिकरण कार्यशाला रोशनी आयोजित की गई। प्लांट और ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के अधिकारियों सहित जुलाई 2024 में सेवानिवृत्त हो रहे 41 कर्मचारी इस सत्र में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता महाप्रबंधक प्रभारी HR वर्ग श्री धीरेन्द्र मिश्र ने की। मंच पर महाप्रबंधक ERW CT&M श्री GR दास भी उपस्थित थे। रोशनी के सत्रों में एक सहज सेवानिवृत्ति जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। डॉक्टर सेवालकर ने अगले सत्र में स्वास्थ्य संबंधी चिंताजनक मुद्दों और सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी तौर तरीकों को संबोधित किया। साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों पर उप महाप्रबंधक CNIT श्री VP आर्य द्वारा चर्चा की गई, जहां डिजिटल युग में इंटरनेट के लाभों के बारे में बताया गया तथा प्रतिभागियों को अपनी डिजिटल उपस्थिति को सुरक्षित रखने में सहायता करने के लिए साइबर खतरों एवं सुरक्षा की दुनिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई। वित्त मामलों में उप प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री DK दास ने सुचारू अंतिम निपटान तथा बाद के चरण में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी वित्त प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर चर्चा की। सहायक प्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री पप्पू कुमार ने वित्तीय सुरक्षा योजना के बारे में चर्चा की। महत्वपूर्ण बदलाव वाले संक्रमण चरण से निपटने तथा उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय जीवन जीने के लिए सहायक महाप्रबंधक CP2 श्री बाबुला नाहक ने सकारात्मक मानसिकता की तैयारी पर विचार विमर्श किया। सहायक प्रबंधक नगर सेवाएं श्री HK साहू ने संगठन के भीतर आवासीय घरों को छोड़ने और रखने तथा उनसे संबंधित नीतियों की जटिलताओं के बारे में चर्चा की। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति ओड़िया ने प्रतिभागियों का स्वागत किया, जबकि श्रम निरीक्षक श्री K पंडा ने समारोह का संचालन किया। रोशनी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सकारात्मकता, उत्साह और तैयारी के साथ सेवानिवृत्ति को अपनाने के लिए व्यापक रूप से तैयार करना है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मानसून की शुरुआत के साथ ही पूरे इस्पात नगरी के साथ साथ प्लांट के अंदर भी बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान शुरू किया है। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 5 जुलाई 2024 को वन महोत्सव के उपलक्ष्य में सेक्टर 20 स्थित
इस्पात अरण्य उद्यान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में की गई। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और 300 से अधिक स्कूली बच्चों ने 3.5 एकड़ भूमि पर लगभग 2000 पौधे लगाए। उल्लेखनीय है कि राउरकेला को हरा भरा बनाने वाली यह विशाल हरियाली छात्रों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों सहित आरएसपी के बागवानी विभाग के सक्रिय सहयोग से ही संभव हो पाई है। उल्लेखनीय है कि अब तक आरएसपी ने राउरकेला और उसके आसपास लगभग 52 लाख पेड़ लगाए हैं, जिसमें इस क्षेत्र में हरियाली का करधनी बन गया है। चालू वर्ष में इस्पात संयंत्र के विभिन्न स्थानों के साथ साथ इस्पात नगरी में भी हरियाली का विस्तार और गहनता लाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने की योजना बनाई है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।